क्वेश्चनों में गिवन है कि ए वास्तविक संख्या है तथा समीकरण हमें दे रखा है -3x-GIF(x) का होल स्क्वायर प्लस 2x -GIF(x) प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ GIF(x) की डेफिनेशन है का कोई इंटीजर हल नहीं है। ठीक है, x की कोई इंटीजर वैल्यू से सेटिस्फाई नहीं करती है, तो a के सभी संभव मान किस अंतराल में होंगे। हम ये जानते हैं कि x -GIF(x) को हम FPF(x) बोलते हैं और FPF(x) की जो वैल्यू है 0 के बराबर किंतु 1 से कम होती है। पर चूंकि x इंटीजर नहीं है तो FPF(x) 0 का होता है इंटीजर पर, तो क्या होगा, ये 0 के बराबर भी नहीं हो सकता क्योंकि x इंटीजर नहीं है। ठीक है, ठीक। अब अगर मैं इसे t मान लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, वैसे 3FPF(x) का स्क्वायर, और FPF(x) को अपन t मान लेते हैं, माना FPF(x) को मैंने t माना है, तो -3t² प्लस ट्वाइस टी प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू 0 मिलेगी। यहां से मैं ए स्क्वायर का मान ले सकता हूं 3t² -2t, और ए का मान हमें निकालना है, तो मैंने 3 को कॉमन निकाला तो मुझे मिलेगा, तो मुझे क्या मिलेगा, t² -2/t। ठीक है, इसको मैं कर सकता हूं 3t-1/3 का होल स्क्वायर, और माइनस का 1/9 आएगा, तो आपको मिलेगा 3t-1/3 का होल स्क्वायर -1/3, ये ए स्क्वायर की वैल्यू है। अब ए का मान निकालना है। ठीक है, तो चूंकि हमें मालूम है कि जो t है, t का मान 0 से 1 के बीच में है, तो सिंपल असमी का हम अप्लाई करने जा रहे हैं। देखो सर, 0 से बड़ा है, t का मान 1 से कम है, तो t-3 के केस में क्या होगा, दोनों तरफ -1/3 कर दो, तो यहाँ 2/3 आएगा या माइनस का 1/3 आएगा। अब इसका स्क्वायर कर दो, तो आपको पता है स्क्वायर अगर करोगे तो राइट लेफ्ट में 0 मिलेगा। क्यों 0 मिलेगा, क्योंकि हमने पढ़ा था बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर कि सर यहाँ पे जो संख्या है 0 से -3 है, इसका स्क्वायर 0 से 9 बनेगा। पॉजिटिव संख्या 0 से 2/3 है, इसका स्क्वायर 0 से 4/9 बनेगा। अब 0 से 4/9 बड़ा है, 0 से 1/9 छोटा है, तो ये जो वैल्यूज आपको मिलेंगी वो यहीं पे ओवरलैप हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको इतना मान मिल गया है। अब क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 से भी मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या करना है, आपको 1/3 माइनस करना है, तो 1/3 भी माइनस कर दो। 1/3 माइनस किया तो 1 आ गया। ठीक है, ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर के बराबर है। तो हमें मिल गया है 1/3 से बड़ा है ए स्क्वायर का मान और 1 से छोटा है। ठीक, अब ए स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि ए स्क्वायर का मान 0 से 1 के बीच में है। अगर ए स्क्वायर का मान 0 से 1 के बीच में है तो ए का मान कहाँ पाया जाएगा। फिर से हम असमीका पढ़ के आए हैं, क्या है असमीका, सर उस केस में ए का मान आपका पाया जाएगा -1 से 0 यूनियन 0 से 1। इस असमीका को हम हल कर सकते हैं आराम से, तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 3।